नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का BHU कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से मॉक टेस्ट सीरीज जो चल रहा है उसका पार्ट 3 आपके सामने है। इसके पहले आपके पास हिस्ट्री और भूगोल यानी कि इतिहास और भूगोल का मॉक टेस्ट गया था, जिसमें 10 और 11 प्रश्न थे क्रमशः। और आज जो आपके सामने है पॉलिटी का है। किसका है? पॉलिटी यानी राज व्यवस्था, जो आप जानते होंगे। इससे संबंधित आज आपके सामने 14 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 14 क्वेश्चन है, जिसमें आपको करना कितना होगा? 10 प्रश्न। जिनका भी 10 प्रश्न सही है उनका तैयारी सही दिशा में है, और जिनका कम आ रहा है उनको तैयारी पे और ज़्यादा तेज़ी लानी होगी। इसके साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाए रखेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। इसके साथ एक और बड़ी बात बता देते हैं कि BHU कॉन्सेप्ट का सबसे लास्ट और अंतिम बैच स्टार्ट हो गया है। उस बैच का जो नाम है, इस बैच का नाम है स्टार 150। तो ये जो बैच है, इस बैच में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। इसके पहले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, लेकिन नीचे दिए गए नंबर पे आप जाके व्हाट्सएप करें, वहाँ नाम पता लिखें और उस नंबर को सेव कर लें, जो नीचे नंबर दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सभी लोग इस बैच में ऐड है जो अभी हाल ही में हमारे पास मैसेज किए हैं। और एक बार, जो अभी तक मेरे पास मैसेज कर चुके हैं वो नहीं करेंगे। जो अपना नाम पता लिख चुके हैं वो मानिए अपने आप को कि आप ऐड हो गए हैं, और ये बैच 7 मई से स्टार्ट होगा। और जिन लोगों को PDF नहीं गया है उन लोगों को भी 7 मई से ही जाएगा इस बैच के साथ। इसी के साथ आज हम लोग मॉक टेस्ट सीरीज की ओर बढ़ते हैं, और आज एक बार फिर से आपके सामने लाजवाब क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ हैं। तो आज बिना समय गंवाए चलते हैं आज मॉक टेस्ट पे। और एक बात, आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट कीजिए कि कितना सही हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं ना BHU कॉन्सेप्ट में होनेस्टी जो शब्द है, ईमानदारी, वो बहुत ही फेमस शब्द है। और ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफलता के लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग पहले सवाल पे जाते हैं। और पहले सवाल आपके सामने ये रहा। जो पहला सवाल है आपके सामने, एक बात और है कि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि भैया जी आप क्वेश्चन नंबर लिख दें। बिल्कुल सही। और बहुत लोगों का कहना है कि क्वेश्चन की संख्या 25 या 50 कर लिया जाए। देखिए, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, वो आपके लिए ही कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन संख्या 1 आपके सामने ये है, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? इसका आंसर आपको लास्ट में ही मिलेगा, आंसर 7 नहीं दिया जाएगा। इसके साथ हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन संख्या 2 है, ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है? ये सवाल का जवाब आप लोग दे दिए होंगे। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके सामने रहा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? क्वेश्चन संख्या 3। देखिए, सबसे बड़ी बात है, भारत का 8वें संविधान में मूल अनुसूची में कितने भाषाएं थे? 14, लेकिन अभी कितने हैं? 22। तो इसमें देखना है कि कौन सी भाषा शामिल नहीं है। चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 पे। क्वेश्चन संख्या 4 आपके सामने ये है, निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसके साथ ही हम चलते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से भाषा के आधार पे बनने वाला प्रथम राज्य कौन है? ये क्वेश्चन संख्या 5 है, ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट कीजिए कितना सही कितना गलत हुआ। आप मेरे व्हाट्सएप पे मत लिखिए कितना सही कितना गलत हुआ, आपको कमेंट करके बताना है। इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। और BHU कॉन्सेप्ट की ओर से जो भी किया जा रहा है वो बेस्ट किया जा रहा है, बेहतर किया जा रहा है आपके लिए। इसीलिए आपके पास जो भी आइडिया हो वो बहुत बढ़िया आइडिया है, हम समझ पा रहे हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण जितना संभव हो रहा है उतना किया जा रहा है। इसी के साथ हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6।
ये क्या कहता है? भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? विशेष बहुमत, साधारण बहुमत या बिना बहुमत से? ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। इसी के साथ हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि हुआ, अगर भारत का नागरिक नहीं होगा यदि हुआ, आपको कारण पढ़ना है, क्या इसमें आंसर है वो बताना है। चलिए हम लोग फिर से आगे चलते हैं अगले सवाल पे। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है। तो 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित में से विधि के समस्त समता के अधिकार से संबंधित है? ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है? मतलब आर्टिकल के अंतर्गत आता है, बताना है आपको। इसी के साथ हम लोग 10 नंबर सवाल पे चलते हैं। निम्न इनमें से किस मूल अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? कौन सा मूल अधिकार है जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था इसके तहत हटा दिया गया? तो आपको आंसर जरूर बताना है। अब हम लोग अगले सवाल चलते हैं 11 नंबर सवाल पे। किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है ये कमेंट में बताना है आपको। और सबसे बड़ी बात है कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है ये भी कमेंट में बताना है, और इसका आंसर आप लोग जानते ही होंगे, कमेंट में बताएंगे। अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? आपको पढ़ना है और देखना है इनमें से कौन मूल कर्तव्य नहीं है। इसी प्रकार हम लोग 13 नंबर सवाल पे चलते हैं। संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देश तत्वों से संबंधित है? तो आपको बताना है। और एक बात और है, नीति निर्देश तत्व कहाँ से लिया गया है ये भी कमेंट में बताना है आप सबको। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले सवाल पे, और ये लास्ट सवाल है। जैसा कि मैं बता दिया था 14 सवाल इसमें पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरनी होती है कितने समय के अंतराल में? अगर राष्ट्रपति का खाली स्थान रहे तो कितने समय में भरना होता है? तो चलिए, भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है। इसी के साथ आप देखे होंगे आज का ये मॉक टेस्ट समाप्त होता है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और आपके सामने मॉक टेस्ट हमेशा की तरह लाया ही जाता है। तो आप लोग घबराए नहीं, BHU कॉन्सेप्ट के साथ रहिए, कहीं भी पैसे उसे मत दीजिए। बाकी तो हम हैं, टॉप करवा के रहेंगे। और एक बात अंत में हम बताना चाहते हैं कि उन स्टूडेंटों को BHU कॉन्सेप्ट में ज़रूर ऐड करवाएं जो अभी तक ऐड नहीं हुए हैं, और कोई आपके दोस्त हो या आपके कोई भी हो। दिए गए नंबर पे सिर्फ नाम पता लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। जो पहले से ऐड है हमारे साथ, जिनके पास हम मैसेज भेज पा रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, उन सबको ऐड नहीं करना है। और नंबर को सेव कर लेना है क्योंकि ब्रॉडकास्ट यहाँ चलता है। चलिए कोई नहीं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय महामना।